अगर भगवान कृष्ण इतने शक्तिशाली थे तो फिर क्यों 17 बार दुश्मन को हराने के बाद भी अपना जन्म स्थान मथुरा एक ही रात में छोड़कर चले गए? तो फिर एक सवाल आज भी लोगों को परेशान करता है, 17 बार दुश्मन को हराने के बाद भी भगवान कृष्ण ने अपना जन्म स्थान मथुरा एक ही रात में क्यों छोड़ दिया? क्या सच में वो डर गए थे, या फिर इतिहास ने कृष्ण की सबसे बड़ी रणनीति को गलत नाम दे दिया? आज हम उस रहस्य को डिकोड करेंगे जो 5000 साल से आधी अधूरी कहानी बनकर सुना दिया गया। कंस मारा गया, मथुरा में खुशी थी, ढोल बजे, दीप जले, लोगों ने सोचा अब अत्याचार का अंत हो गया। लेकिन बुराई इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। कंस का ससुर था जरासंध, मगध का सम्राट, क्रूर, अहंकारी और अपार सेना का स्वामी। जब उसे कंस की मृत्यु का समाचार मिला, हे जरासंध, कंस कृष्ण के हाथ मारे गए, उसने प्रतिज्ञा ली, या तो मैं कृष्ण को खत्म कर दूंगा या यादवों का नाश कर दूंगा। पहला हमला हुआ, कृष्ण और बलराम ने जरासंध की सेना को मिट्टी में मिला दिया। दूसरा हमला हुआ, तीसरा, चौथा, 17 बार। हर बार जरासंध पराजित हुआ, हर बार अपमानित होकर लौटा, लेकिन वो टूटा नहीं। 18वीं बार उसने युद्ध नहीं, विनाश की योजना बनाई। देश देश से सेनाएं बुलाई, लाखों सैनिक, हजारों हाथी, अनगिनत रथ। इस बार लक्ष्य कृष्ण नहीं थे, इस बार लक्ष्य था यादवों का समूल नाश। अब एक पल के लिए सोचो, अगर कृष्ण युद्ध करते तो जीत शायद फिर उनकी ही होती, लेकिन उस युद्ध में मथुरा की गलियां लाशों से भर जाती, बच्चे, स्त्रियां, वृद्ध, कोई नहीं बचता। यहीं पर कृष्ण ने वो फैसला लिया जो किसी साधारण योद्धा के बस का नहीं। उन्होंने जरासंध को नहीं मारा। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे काल चक्र पहले ही तय कर चुका है कि जरासंध का वध भीम के हाथों होगा। अगर कृष्ण नियम तोड़ते तो धर्म टूट जाता, और अगर रुकते तो प्रजा मर जाती। तभी कृष्ण ने एक असाधारण मार्ग चुना, रण छोड़ो लेकिन धर्म और प्रजा को बचाओ। यहीं से जन्म हुआ रणछोड़ नाम का। लेकिन सच जानने वाले कहते हैं ये पलायन नहीं था, ये बलिदान था। रात का समय चुना गया, योग माया का आह्वान हुआ, और जो असंभव लगता है वो संभव बन गया। पूरी मथुरा की जनता सोती हुई सुरक्षित समुद्र पार पहुंचा दी गई। किसी को दर्द नहीं, किसी को भय नहीं, केवल कृष्ण की लीला। समुद्र के बीच विश्वकर्मा ने एक दिव्य नगरी रची, द्वारका। चारों ओर अथाह जल, ऊंचे प्रासाद, अभेद्य सुरक्षा। वहां यादवों को शांति मिली, वहां कृष्ण ने राज किया, और वहीं से महाभारत की महागाथा आगे बढ़ी। अगर कृष्ण मथुरा में रुक जाते तो शायद द्वारका कभी बनती ही नहीं, और अगर द्वारका न बनती तो धर्म का वो अध्याय अधूरा रह जाता। इसलिए याद रखो, रणछोड़ कहलाना आसान है, लेकिन लाखों प्राणों को बचाने के लिए अपना जन्म स्थान छोड़ देना वो कायरता नहीं, वो ईश्वर की सबसे ऊंची नीति है। अब तुम बताओ, अगर धर्म और अपनों की रक्षा के लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़े तो क्या तुम वो साहस कर पाओगे? अगर कृष्ण की ये लीला तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। जय श्री कृष्ण।